अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 जो कि रिएक्शन काइनेटिक्स है उसका सेकंड वाला पॉइंट है। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो तमाम नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है जिनकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन आल्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। और जितने भी एक्सपोनेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन में जो कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये उनके एक्चुअल में सम के इक्वल होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो रिएक्शन ऑर्डर होता है वो उन तमाम नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ को, ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है जी, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी मॉलिक्यूल्स या जितने भी स्पीशीज़ जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है, तो उनको जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है ना, तो उसके अंदर हर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का अपना एक स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जिसको रिप्रेजेंट जिससे मतलब वो वहाँ पे मेंशन किया जाता है। ठीक है जी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और जो वैल्यू होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वो इंटीजर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है और वो ज़ीरो भी हो सकती है। लाइक यू कैन से कि 1/2 इस फॉर्म में भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, और इसके अलावा जो है वो 1 2 3 4 इस तरह भी हो सकती है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है और आप इसको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको ये बात पता चली कि आप एक सिंपली एक केमिकल इक्वेशन को देख के उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बाकायदा उसका एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको उसमें फिर ये देखना पड़ेगा कि किस स्टेज के ऊपर कितना आपका रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हुआ है और कितने प्रोडक्ट बने हैं, कौन कौन से वहाँ पे साइड प्रोडक्ट जो हैं वो बन रहे हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है कि लाइक आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है वो अपना सैम्पल जो है उसको चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर कौन से वाला प्रोडक्ट जो है वो बन गया है और आपने प्रोडक्ट क्या गेन करना था और आपके रिएक्टेंट कितने कंज्यूम हुए हैं, आपके साइड प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, आपका प्रोडक्ट कितना बन रहा है जो कि एक्चुअल में आप गेन करना चाह रहे हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका रिएक्शन किस पाथ के ज़रिए प्रोसीड हुआ है, उसके जो इंटरमीडिएट थे रिएक्शन के वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो इस तरह आप उसके मैकेनिज़्म के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो हैं उनको आप डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक आप इनको 0, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 इन तमाम रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं कि जैसे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये किस तरह के रिएक्शंस होंगे कि ये वो तमाम रेट ऑफ रिएक्शंस होंगे जो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। और अगर वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर चाहे आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जितना मर्ज़ी चेंज करते जाएं, ठीक है, बढ़ाते जाएं चाहे कम करते जाएं, तो उसका जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो इसमें आप फोटोकेमिकल रिएक्शन को एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जो कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस होते हैं जिनका रेट जो है वो जस्ट एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और मतलब कि चाहे आपके पास रिएक्शन में चाहे 10 जो हैं वो रिएक्टेंट हैं, लेकिन इसकी जो रेट होगा इन रिएक्शंस का वो जस्ट एक जो है वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये इस तरह के रिएक्शंस होते हैं
और मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि इनके अंदर मल्टीपल रिएक्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक जो है वो रिएक्टेंट वो ही इफ़ेक्ट करता है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है जी। और सिर्फ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम एक फ़र्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन जो है वो मतलब उसके अकॉर्डिंग ही ले रहे होते हैं, सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, और बाकी तमाम जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है उसको जो है वो ज़ीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन होती है, मतलब कि आप उसको कंसीडर ही नहीं करते ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है, N2O5। जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो N2O4 प्लस ऑक्सीजन बनता है, और जब आप इसका रेट लिखते हैं रेट इज़ इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है। जो इसके अंदर तो रिएक्टेंट ही एक था और इस वजह से जो है ये इसके ऊपर डिपेंड किया, लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीपल रिएक्टेंट्स भी होते तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो जस्ट एक रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करता। नेक्स्ट है हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है जी। तो ये किस तरह के रिएक्शन होते हैं, ये या तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं या फिर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, और जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसे बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है जी। होते वो सेकंड ऑर्डर या बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं देखने में, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। और ये इस तरह के रिएक्शन होते हैं जो कि जिसमें एक जो आपके पास मटेरियल होता है वो एक्सेस अमाउंट पे पाया जाता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है दूसरे की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर आप उसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो एक की अमाउंट जो है वो थोड़ी होती है और एक की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है उसकी तो एक फ़िक्स कंसंट्रेशन होगी, थोड़ी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, जो मिनिमम अमाउंट में होगी, लेकिन जो वाटर होगा वो एक्सेस में होगा, ठीक है। तो वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, देखने में तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लग रहा है, लेकिन ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा होगा, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन किस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। और ये जो है इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको आप दो तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो आप जो एक मतलब आपके पास रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन का आप स्केयर ले लें, ठीक है, और या फिर जो है वो आप दो अलग-अलग रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस ले लें, ठीक है जी। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनका जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर होता है, ठीक है, और इन रिएक्शंस को हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विद ओजोन, ठीक है जी, जिसमें NO प्लस ओजोन आ गया, ठीक है, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेट इज़ इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड और कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह प्रोपोर्शन होता है टू द ईच रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, ठीक है जी। और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको आप डिटर्मिन कर सकते हैं बाय द वेरिएशन ऑफ 3 कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है जी। तो आप मतलब 3 आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं और मतलब आप 3 रिएक्टेंट्स के हिसाब से उसका रिएक्शन जो है वो ऑर्डर निकाल रहे होते हैं, ठीक है जी। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं फेरिक क्लोराइड की प्लस पोटाशियम आयोडाइड के साथ, जिससे आपके पास FeI2 और KCl और I2 बनता है, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स के अंदर हो रहा होता है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो एक स्लो स्टेप है और दूसरा वाला जो है वो फास्ट स्टेप है। तो हमने जो हमारी इस चैप्टर की फ़र्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो आपके पास स्लो रिएक्शंस होते हैं, स्लो जो है वो मतलब स्टेप होते हैं रिएक्शन का, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है जी। तो इसका जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, तो इस वजह से पहले वाला जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जैसे कि फेरिक क्लोराइड प्लस पोटाशियम आयोडाइड, इसमें जो है वो आपके पास फेरिक आयोडाइड बन रहा है, पोटाशियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, साथ में क्लोरीन बन रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है उसमें पोटाशियम आयोडाइड क्लोरीन मिलके पोटाशियम क्लोराइड और आयोडीन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो आपके पास स्लो स्टेप है, ठीक है, और उसको आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन फ्रैक्शन ये वो तमाम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं जो जिनमें जो है वो मतलब इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिनमें चेन रिएक्शन होता है, ठीक है, या फिर कोई कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होता है, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास सबसे पहले जो है वो मीथेन होता है। मीथेन जो है उसकी आप उसको आप क्लोरीन के साथ बार बार रिएक्ट करवाते जाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इससे क्या होता है कि हर एक सक्सेसिव रिएक्शन के अंदर जो है वो क्लोरीन एक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता जाता है, ठीक है जी। तो इसमें एट द एंड ऑफ रिएक्शन चारों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होके 4 क्लोरीन जो है वो कार्बन के साथ लग के कार्बन टेट्राक्लोराइड बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन होता है इसके आप अगर आप इसका रेट मेंशन करते हैं तो रेट इज़ इक्वल टू के जो है वो क्लोरोफॉर्म क्लोरीन होता है, ठीक है। और क्लोरीन की जो पावर होती है 1/2 होती है, ठीक है। तो इस तरह जो क्लोरोफॉर्म है वो सॉरी क्लोरोफॉर्म जो है वो उसकी कंसनट्रेशन तो 1 है, लेकिन जो क्लोरीन है उसकी कंसनट्रेशन 0.5 है। तो इस तरह इसका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है 1.5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम जो है वो देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होते हैं मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। बिकॉज जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि मॉलिक्यूलैरिटी भी जो किसी भी रिएक्शन की होती है या किसी भी रिएक्शन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो उनको भी तो हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं इनके मेंशन किए हुए कि मॉलिक्यूलैरिटी होती है ना वो हमेशा होल नंबर में होती है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना ये होल नंबर में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जिस तरह हमने लास्ट वाला रिएक्शन जो है वो देखा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो वो एक फ्रैक्शन की उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, वो हमेशा होल नंबर में होती है। और मॉलिक्यूलैरिटी जो है उसको आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए डिटर्मिन कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इसको आप जस्ट एक्सपेरिमेंटली ही डिटर्मिन कर सकते हैं। उसको आप केमिकल रिएक्शन को देख के वहाँ से आप उसको मतलब नहीं कह सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूलैरिटी है वो एप्लीकेबल होती है टू द सिंपल रिएक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये तमाम जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है जी। तो ये कुछ मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के दरमियान में डिफरेंसेस थे। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक्चुअल में ये वाला जो है वो इसमें एक तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैं और उनकी एग्जांपल हैं ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो इनको ध्यान से करिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।